बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ फरहान सरगोदा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो ये प्लीज़ लाजमी किया करें, क्योंकि ये हमारी एक हौसला अफजाई होती है आप लोगों की तरफ से, और आप लोगों की तरफ से ये हमें टिप होती है। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, स्पाइसी मसाला फ्राइड फ़िश रेसिपी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा कि फ़िश आप परचेज़ करने जाएं तो आपने किस तरीके से करनी है और इसकी काला रोहू फ़िश की क्या पहचान है। जी दोस्तों, फ़िश की जो है वो सफाई हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और काला रोहू फ़िश की जो पहचान है वो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर से जो है ये ब्लैक है और नीचे से जो है ये वाइट है। और अब इसकी जो है अच्छे तरीके से सफाई होगी। सफाई होके तो फिर इसकी जो है हम कटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फ्रेश का जो है वो फ्रेश फ़िश की निशानी है। जैसे कि खग्गे का खोल है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लड जो है वो निकल रहा है, यानी कि बह रहा है। और पेट भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश है, ब्लड निकल रहा है। और इसको अब अच्छे तरीके से साफ़ करके तो इसके जो पर शर ये सारे उतारेंगे अच्छे तरीके से। ये हमारा फ़िश वाला है, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से फ़िश बनाता है, आपके मुताबिक बनाता है जैसे आपको चाहिए। इसको अच्छे तरीके से जो है साफ़ करेंगे। कटिंग ब्लड आप देख सकते हैं कि इसके पेट में से भी जो है वो ब्लड निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो फ़िश है वो बिल्कुल फ्रेश है। पीसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। कुछ लोग साबुत पसंद करते हैं और कुछ लोग पीसेस में पसंद करते हैं, तो मैं जो है इसको पीसेस में करवाऊंगा। सफाई जो है बहुत ज़रूरी होती है कि आप जब भी फ़िश परचेज़ करने लगें तो उनको बताएं कि अच्छे तरीके से जो इसकी सफाई कर दें। ये देखें, डबल स्लाइस इन्होंने किया है, तो अब जो है छोटे पीसेस जो है इसके करवाएंगे। छोटे छोटे पीसेस अब करेंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से। और इसी तरह बाकी की जो भी फ़िश है उसके भी पीसेस करेंगे डबल स्लाइस करके। तो उसको जो है 3 हिस्सों में इन्होंने किया है और बराबर के पीस करेंगे। और इसके बाद इसको लगाएंगे अजवाइन और नमक। अजवाइन और नमक लगा के तो आपने कम से कम इसको 1 घंटे के लिए रखना होता है। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना होता है। आटा और सरसों का तेल लगा के तो आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। अभी ये देखें, अजवाइन और नमक जो है लगा रहे हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये देख सकते हैं कि बाकी की फ़िश भी इसी तरह जो है हर। जी दोस्तों, मैंने आपको फ़िश का तो विज़िट करवा दिया है कि फ़िश जब भी आपने परचेज़ करनी है तो किस तरीके से आपने करनी है, और पूरा मैंने आपको प्रोसेस बताया। तो अब जो हम जाएंगे अपनी रेसिपी की जानब। तो स्पाइसी का मतलब ये है कि मतलब तेज़ मसाले उसमें हों और अच्छी स्पाइसी हो। सर्दियों का मौसम है तो फ़िश हर घर में ज़्यादा बनती है और ज़रूरी होती है बनाना। और पीस जो मैंने आपको दिखाए हैं कि मैंने इस तरीके से पीस करवाए हैं। आप अगर चाहें तो साबुत भी रखवा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह के आप पीस करवाते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से पीस जो हैं वो उनको फ्राई कर सकते हैं। तो मिसालें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मैंने मोटी गोल मिर्च ले ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं गोल मिर्च। और इसी तरह 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं
और 2 खाने के चम्मच मैंने लिए खुश्क साबुत धनिया और 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, और इसमें पिसे हुए मसाले भी जाएंगे। मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, और इसी तरह लाल मिर्च हमने लिया है 1.5 टीस्पून, और खुश्क पिसा हुआ धनिया लिया है 1.5 टीस्पून, और नमक हमने लिया हस्बे ज़रूरत। इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून जाएगा नमक। जब आप परचेज़ करते हैं तो इसको भी नमक लगाते हैं, तो आपने ये बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि नमक जो है आपने कम से कम लगाना है। और इसी तरह फूड कलर लिया हमने 1/2 टीस्पून, और बेसन तकरीबन ये 1 प्याली है। तो ये हम एक किसी क्रिस्पी के लिए नहीं डाल रहे हैं इसको कि भाई इसकी लेयर बने या उसके लिए। ये जो है आपकी फ़िश को है ये एक थोड़ा सा मसाले को स्टिकी करेगा, उसके ऊपर पकड़ करता है। तो आपने बेसन जो है ज़्यादा नहीं लगाना है, 1 प्याली बेसन लगाना है। और फ़िश की जो मैं रेसिपी बता रहा हूँ ये 3 किलो फ़िश है, साफ़ सुथरी। तो रेसिपी अब हम स्टार्ट करेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे जो है हम सबसे पहले जो है ये हमारे मसाले हैं, इनको हम करेंगे रोस्टेड एक पैन के अंदर। रोस्टेड करने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो इनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर और जायका कमाल होता है। तो अब इसको हम चूल्हे के ऊपर जो है जी दोस्तों, तो मसाले जो है हमारे इनको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह करेंगे रोस्टेड। खुशबू आने तक इनको हम अच्छी तरह जो है भून लेंगे फ्राई पैन के अंदर। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले हमारे जो हैं वो रोस्टेड हो चुके हैं, इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब जो है इनको हम एक ब्लेंडर में डाल के इनको चॉप करेंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले को मैंने बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लिया, यानी कि इसको थोड़ा सा मोटा रखा है, जैसे खड़ा खड़ा मसाला आता है। और पतीली के अंदर हम शामिल कर देंगे मसाला। खुशबू बहुत कमाल आ रही है, तो इसका जो जायका है वो भी बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही कमाल होता है। तो आप जब भी मसाले डालने लगें तो इसी तरह इनको जो है रोस्टेड करके पैन के अंदर तो डालें। इनकी खुशबू और फ्लेवर और जायके में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो अब जो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 3 खाने के चम्मच मैं इसमें डालूँगा लहसुन का पेस्ट है ये। और ये 12 अदद लेमन का जूस है, ये शामिल करेंगे। बेसन तकरीबन 1 प्याली, पिसे हुए नेचुरल मसाले जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया वो शामिल कर देंगे इसके अंदर, और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। जी दोस्तों, तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी हस्बे ज़रूरत, और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, मसाला जो हमारा तकरीबन मोटा मोटा नज़र आना चाहिए। जी दोस्तों, मसाले को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू और प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करते जाएंगे फ़िश और साथ साथ करते जाएंगे मिक्स इस तरीके से। सारी फ़िश को डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये दोस्तों, थोड़ी सी हमें ज़रूरत पड़ेगी हाथ की मदद की, तो हाथ के साथ हम इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे, मसाला मिक्सिंग करेंगे। जी दोस्तों, फ़िश को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसको अब हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। आपने इसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है, कम से कम हम इसको रख देंगे मसाला लगा के 5 घंटे के लिए। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मसाला लगा के इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं कि जब आपका दिल चाहे तो 1 पीस निकालें, 2 पीस निकालें, जितने आपको ज़रूरत है तो आप फ्राई करके खा सकते हैं। और देख सकते हैं मसाला इसको बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है, और इसको कवर करके हम रख देंगे फ्रिज के अंदर 5 घंटे के लिए।
जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़िश को मसाला लगा के आपने 5 घंटे के लिए रखना है। तो यहाँ पे 5 घंटे हो चुके हैं फ़िश को मसाला लगाए हुए। तो ऑयल जो है मैंने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ और अच्छी तरह गर्म हो चुका है। आपने जब भी फ़िश को फ्राई करना है, ऑयल जो है आपका अच्छी तरह जो है गर्म होना चाहिए। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे फ़िश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक पीस पकड़ के हम इसके अंदर फ़िश का शामिल करेंगे। फ़िश आप जब भी फ्राई करने लगे तो आपने कुकिंग ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसको जो है आपने डीप फ्राई करना है। तो ऑयल मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गर्म किया होता, तो अब इसको मैं कवर करके पकाऊंगा। ये तकरीबन कम से कम इसको 10 मिनट लगेंगे। तो साथ साथ जो हम इसको चेक करते रहेंगे। और आप ज़रूर फ़िश घर में बनाएं। सर्दियों का मौसम हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, तो फ़िश बनाएं और इसका खाने का जो है वो अपना ही मज़ा है। तो इसको जो है 10 मिनट जो है ना कुक करेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। फ़िश को अब हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, क्या प्यारी खुशबू, मज़ेदार, और इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी। तो इसको सारे पीसेस जो हैं हम इनको इस तरीके से हिलाएंगे। और साथ ही दोबारा इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए दोबारा। जी दोस्तों, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो फ़िश को अब हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं फ़िश जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम निकालेंगे। एक प्लेट के अंदर हम लगाएंगे टिश्यू पेपर। जैसे कि आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर मैंने ऑलरेडी लगा कर रखा। तो अब इसको हम निकालेंगे प्लेट के अंदर। और इसी तरह हम जो है बाकी की फ़िश भी ऑयल के अंदर शामिल करेंगे और उसी तरह पकाएंगे जैसे कि मैंने आपको इसका तरीका शुरू में बताया है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाली फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो ये दूसरी दफ़ा मैंने दोबारा इसमें शामिल की है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो फ़िश हमारी जो है ये भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इसी तरह हम इसको निकालेंगे प्लेट के अंदर टिश्यू पेपर लगा के। और फिर इसको लगाएंगे हम डिश में। तो डिश की आपने प्रेजेंटेशन ज़रूर देखनी है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पाइसी मसाला फ्राइड फ़िश की रेसिपी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये अंदर से बहुत अच्छी तरह कुक हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।